हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, मैं कितनी बार आपको ये बता चुका हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करोगे ना, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड जिसने पढ़ाई की है, पीवाईक्यू की जिसने पढ़ाई की है, स्ट्रेटेजी सेशन जिन्होंने अच्छा किया है, उनको आज का जो पेपर है वो बहुत अच्छा गया होगा दोस्तों। इस पेपर का आज मैं आपको एमसीक्यू का जितना सॉल्यूशन है वो बताने वाला हूं। फटाफट आप आपके आंसर्स चेक करना, पहली चीज। और दूसरी चीज, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों की जब रिप्लाईज आते हैं कि सर बहुत अच्छा सिखाया, कोर्स का बहुत फायदा हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। सो थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड कि आपको कोर्स से फायदा हो रहा है। और हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं कि भाई एवरी सेमेस्टर क्यूरेटेड कोर्स देना है, लेटेस्ट शूट करके हम लोग सारी चीजें अपडेट कर रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है इस चीज की, हमें बहुत ज्यादा खुशी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आए थे, वो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैंने इमीडिएटली पेपर आने के बाद ये स्क्रीनशॉट्स लिए हुए। राइट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला है कि हमें फाई दिया हुआ है, हमें डेल्टा एट अ पॉइंट निकालने के लिए बोला हुआ है। आपको पता है ये वेक्टर डिफरेंशिएशन का समय जहां पे डी डायरेक्शनल डेरिवेटिव में हम लोग सबसे पहले काम यही करते हैं। तो भाई जो मेरे पास फाई, उसका मैंने यहाँ पे डेल फाई लिया। डेल फाई पता है क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव आई कैप, विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव के कैप, विद रिस्पेक्ट टू के जेड डेरिवेटिव और के कैप लगाना है। तो ये सब कुछ लगाने के बाद अब एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करी, वैल्यूज है 1 2 3। 1 2 3 वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आंसर आया दैट इज नथिंग बट ये यहाँ पे मुझे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आंसर इज ऑप्शन बी। होपफुली आपका भी सही आ चुका है। अब आपको पता है जब आप फाइनल आंसर्स आपको बस लिखने होते हैं, यानी कि ऑप्शंस लिखने, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाना है वहां पे, आपको समझ आए इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट भाई, ये लाइन से लास्ट दो पेपर में समाया था सेम सम, अब इस पेपर में भी सेम कॉपी पेस्ट समाया हुआ है। आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एच इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। तो हमें डेल्टा स्क्वायर यानी कि 2 बार फॉरवर्ड डिफरेंस करना है और ये सवाल पूछा हुआ है। अब इसका आंसर 8 आता है, ये सभी को पता है क्योंकि लास्ट 2 बार हो चुका है। आप यहाँ पे भी देखोगे तो यूल अंडरस्टैंड। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपका एक्स स्क्वायर है तो एच इज इक्वल टू 2 दिया है, तो आपको पता है डेल्टा यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस में आगे जाता है और पीछे वाले के साथ क्या करता है, सब्ट्रैक्शन लेता है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन कौन सा है आपका, एक्स स्क्वायर। पहला डेल्टा जब अप्लाई करते हो तो आगे जाएगा एक्स प्लस एच, आगे मतलब एक्स प्लस एच यानी कि एक्स प्लस 2, और पीछे वाले के साथ सब्ट्रैक्शन, सिंप्लीफाई किया 4x प्लस 4 आया। अब वापस एक बार डेल्टा अप्लाई करोगे तो आगे जाएगा, आगे मतलब x का क्या हो जाएगा, x प्लस 2, और पीछे मतलब x का x रहेगा, और इसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद द आंसर दैट यू गेट इज 8। अंडरस्टूड? क्या बताने की कोशिश करो। नेक्स्ट, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू जेड माइनस 2 लिखा हुआ है। रेसिड्यू फाइंड करने के लिए बोला है, वो भी है एट जेड इज इक्वल टू 2। बहुत सिंपल सा समय, जब रेसिड्यू फाइंड करने के लिए बोला है वो भी एट जेड इज इक्वल टू 2, तो आपको पता है जेड इज इक्वल टू 2 को, ये पूरे फंक्शन को लिख के जेड इज इक्वल टू 2 को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे जानबूझ के जेड माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये और ये डिवाइड हो, और जहां जहां पे जेड दिखे वहां पे हम लोग 2 पुट करेंगे। अब जैसे आप 2 पुट करोगे, ये 2 स्क्वायर 4, साइन 4 पाई 0 होता है, cos 4 पाई देखोगे तो cos 2 पाई 1 होता है, cos 4 पाई भी 1 होगा। तो यहाँ पे भी आपका आंसर कितना दिखाई देगा, 1। जैसे ही आपको ये आंसर 1 दिखाई दिया दोस्तों, आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी थी, नीचे z माइनस 1 में 2 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर 1 आएगा, 1 बाय 1 करोगे तो आंसर ऑप्शन इन दिस केस इज सी। तो 1 इज योर फाइनल आंसर इन दिस केस। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको लगे कि -1 इज द आंसर बिकॉज cos 4 पाई को बहुत लोगों ने -1 लिखा होगा। नहीं, आप कैलसी पे भी चेक करना, रेडियन मोड रख के, cos 4 पाई कम्स आउट टू बी 1 ओनली, तो यहाँ पे आपका आंसर 1 रहेगा। नेक्स्ट, वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल, एफ बार दिया हुआ है और एक्स को भी टी में रिप्रेजेंट किया है, वाई को भी टी में रिप्रेजेंट किया है, और टी की भी रेंज दी है। सिंपल सी एनालॉजी यूज करनी है, एक्स दिया है वाई दिया है, डीएक्स डी वाई निकालो। वर्क डन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कर्व इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार। तो अब जो एफ बार है डीएक्स, अब जो एफ टू है उसका डी वाई लगाया। अब इस सेटअप में आपको करना क्या है, जहां जहां पे एक्स दिखाई दे रहा है 3 2 डालो, वाई की जगह पे 2 टी डालो, डीएक्स की जगह पे 3 dt और डीवाई की जगह पे 2 dt। ये सब सिंप्लीफाई करोगे तो भाई साहब आपका आंसर सिर्फ बचता है 30 टी। अब 30 आंसर अगर आपका बचा तो 30 बाहर आया, टी का इंटीग्रेशन आता है टी स्क्वायर बाय 2। ये हमें यूज करना है, ये हमें पुटअप करना है, किसके लिए जाना है भाई, 0 से लेके 1 के लिए जाना है। और आपको तो पता ही है अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 का, तो 0 ही बनेगा। तो 1 into 15 योर आंसर विल बी 15। 15 इज नथिंग बट आपका क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा इन दिस केस। नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑपरेटर ई के बारे में पूछा है। शिफ्ट ऑपरेटर ई जो है वो क्या करता है भाई, उनके रिलेशनशिप है, फॉरवर्ड के लिए है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए भी है। तो यहाँ पे जो उन्होंने डेटा हम लोगों को दिया हुआ है दैट क्लियरली टेल्स अस कि ई का रिलेशनशिप, जब मैंने भी एमसीक्यू के सेशंस लिए थे तो मैंने सेट लिख के दिया था कि ई और डेल्टा, ई और डेल में क्या रिलेशनशिप है। तो वही रिलेशनशिप का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको यूज करना था, ई इज नथिंग बट 1 प्लस डेल्टा। सो दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ऑप्शन बी इज नथिंग बट आपका यहाँ पे क्या रहेगा फाइनल आंसर। एंड देन हियर कम्स योर लास्ट
सम जो कि अगेन कॉचीज इंटीग्रल पे, वो रेसिड्यू पे था, ये इंटीग्रल पे, यहाँ पे हम लोगों को एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार प्रीवियस पेपर में भी सम आया था, इसके पहले आया था सम, लेकिन क्या आया था मैं बताता हूँ, सिर्फ एफ ऑफ जेड डी जेड आया था, जिसका आंसर आप 0 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ जेड अपॉन क्या लिखा है, जेड माइनस ए, यानी कि ये ए नाम का पॉइंट आपके रीजन के अंदर है पोल, तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड आंसर वुड बी 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए इज नथिंग बट ऑप्शन बी। तो दैट्स ऑल दोस्तों, ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन। होपफुली प्लीज क्रॉस चेक कर लेना आपके सारे आंसर्स और करेक्ट है क्या, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और हाँ, जितना प्यार आपने दिखाया हुआ है आपके दोस्तों को भी बताइए अगर आपका कोर्स का फायदा हुआ है तो। अलॉन्ग विद दिस बहुत सारे कोर्सेस ऑलरेडी ऐप पे अवेलेबल है और अभी एग्जाम हुई नहीं है, तो कम समय में ज्यादा पढ़ाई करनी है कि नहीं, तो आपको आलसी इंजीनियर के ऐप पे फटाफट चीजें वर्कआउट करनी है, वीडियोस देखने हैं, और अगर पसंद आए तो कोर्स परचेस करके जल्दी से पढ़ाई करो। ये एक ही महीना बचा हुआ है भाई, उसके बाद तो नेक्स्ट मंथ से आपकी छुट्टियां शुरू हो जाएगी, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।